Hey all, welcome back to my channel in another vlog. If you have watched my previous videos, you would know that हम पिछले 2 सालों से पंचकुला में हैं, तो हम ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते इसके आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने का। सो लास्ट वीकेंड हमें चांस मिला शिमला जाने का, तो हमने अपना बैग पैक किया, कार रेडी की और निकल पड़े पहाड़ की हसीन वादियों में कुछ सुकून भरे पल बिताने। चलिए ले चलते हैं आपको भी अपने साथ। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ट्रिप। पैकिंग हमने प्रीवियस नाइट कर ली थी, सो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते निकलते हमें फिर भी 10:30 से 11 बज गया। बट कोई नहीं, हम अपनी कार से थे तो मैनेज हो गया। और दर्श यहाँ चैन से मेरी गोदी में सोते हुए। वैसे तो हम शिमला पहले भी कई बार जा चुके हैं, बट एक बार में पूरा शिमला घूमना इम्पॉसिबल है। और हर बार हम कोई नई जगह चुनते हैं अपने रुकने के लिए और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सो इस बार हमने जिस जगह को चुना है उस जगह का नाम है मशोबरा। घर से निकले हुए हमें लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हम लगातार चल रहे थे। सो एक जगह रुककर हमने मैगी बनवाई और ठंडे ठंडे पहाड़ के वादियों में ये गरम गरम मैगी का अनुभव एकदम अलग था। So Mashobra is an amazing destination and quite popular among tourists. So this time we decided to stay there only. पंचकुला से मशोबरा की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और रोड्स भी काफ़ी जिगजैग टाइप हैं, तो आप स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर ही नहीं सकते, काफ़ी आराम से चलना पड़ता है। मशोबरा बेसिकली शिमला से पहले ही पड़ जाता है। शिमला जाने के लिए आपको मशोबरा से आगे 10 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। रास्ते में हमें ये वाटरफॉल भी मिला था, बट सच में मौसम बहुत ठंडा था। हम यूं ही मस्ती करते हुए जा रहे थे, तो हमें रास्ते में एक ये ट्रैकिंग टाइप से एरिया मिला था जहाँ हम तीनों गए, फिर वापस आए, काफी थक गए थे। बट हमसे ज्यादा दर्श एंजॉय कर रहा था। आई वॉज रियली अमेज्ड। इसमें इतनी एनर्जी जाने कहाँ से आ गई थी। ये हम दोनों से आगे भाग रहे थे, इन्हें जबरदस्ती पकड़ के रखना पड़ रहा था। लेकिन सच में ये छोटा सा ट्रैकिंग करके ही मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे लिए ये जीवन कितना कठिन है और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कितना आसान है यही सब। वो इतनी आसानी से, ये सामने से जो बच्चे जा रहे थे स्कूल से वापस लौटते हुए, इनके लिए ये रास्ता इतना ही आसान था जितना हमारे लिए मैदानी इलाके। बट भाई मेरे लिए तो कठिन था। हम सच में हाफ गए थे। हम ये एरिया आए थे, यहाँ पे एक रिजॉर्ट था उसे देखने के लिए, बट उस रिजॉर्ट में रूम वगैरह काफ़ी छोटे थे, बेड भी काफ़ी छोटा था, तो हम तीनों इस पे मैनेज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें इसे कैंसिल करके आगे बढ़ना पड़ा। फिर हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा था। ये एरिया तो मार्केट से भी इतना दूर था और हमें सेफ बिल्कुल भी नहीं लगा, सो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। फाइनली हम जिस रिजॉर्ट में आके रुके उसका रूम ये है। इस पूरे रिजॉर्ट का टूर मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में कराती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, बिल्कुल शाम हो गई थी और ठंड भी खूब ज़्यादा हो गई थी, तो बाहर निकलने की हिम्मत तनिक भी नहीं हुई और हम थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। सो हमने यही डिसाइड किया कि पहले रूम में चलते हैं,
चेंज करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं एक अच्छी सी, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दिन भर की थकान के बाद एक कड़क चाय का मज़ा एकदम अलग है। ये सिर्फ एक चाय लवर ही बता सकता है। फिर करीब 2 घंटे के बाद हम गए डिनर करने के लिए। ये इस रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया है जहाँ ब्रेकफास्ट का बुफे वगैरह भी लगता है, लेकिन इस टाइम पता नहीं उन्होंने क्या रीज़न बताया जिस वजह से बुफे वगैरह नहीं लग रहा था। और डाइनिंग करने के लिए आप जा सकते थे, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी आप यहाँ आ सकते थे, बट पर्सनली इंडिविजुअली ऑर्डर करने पे आपको मिलता है। बुफे वगैरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं था इस वक्त, बट हाँ रिजॉर्ट अच्छा था। यहाँ के स्टाफ ने हमें अच्छे से ट्रीट किया। शेफ़ ने हमारे ऑर्डर का खाना बना के दिया हमें। हम तीनों ने अपना डिनर एंजॉय किया और फिर हम चले गए अपने रूम में अच्छी सी नींद लेने के लिए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये मेरे रूम में पीछे से व्यू है बालकनी का, बहुत ही प्यारा सा इधर से, लेकिन सनराइज नहीं था। यहाँ मैं अपना गर्म पानी सबसे पहले लेते हुए चलिए चलते हैं बाहर और आपको पूरे रिजॉर्ट का एक टूर देती हूँ। हाँ, यहाँ देखिए बर्फ भी पड़ी थी सुबह सुबह, इतना ठंडा मौसम था, लाइक माइनस में। पर दर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दर्श अपना एंजॉय कर रहे थे मस्त। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये सब स्नो है, अच्छा था। और ये रहा व्यू इस रिजॉर्ट से, उस साइड से सनराइज हो रहा है, तो हम रुक के सनराइज का वेट कर रहे थे। It was really a beautiful place to visit. और ये रहा इस पूरे रिजॉर्ट का लुक। ये पूरा एरिया है, इनके पास प्यारा सा ओपन एरिया है जहाँ पे बैठ के ठंडी में धूप का मज़ा लिया जा सकता है। ये सनराइज, और ये महाशय भी हमारे साथ सनराइज देखना चाह रहे थे। इनको शायद हम अच्छे लगे। सनराइज़ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं बाहर, थोड़ा वॉक करके आते हैं, आसपास का एरिया घूमते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो हम निकल लिए टहलने के लिए। इट वॉज आवर नेचर वॉक। बाहर आए तो पता चला यहाँ पे एक एरिया है, ये रिजॉर्ट का ही एरिया है, जहाँ पे ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लाइक आर्चरी वगैरह और भी बहुत कुछ था। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जिसको पसंद है सब उसके लिए था। बट अर्ली मॉर्निंग में सब कुछ बंद था अभी तो। हम करीब 1 किलोमीटर गए थे ऐसे ही वॉक करते हुए। जाने में तो आसानी थी क्योंकि काफ़ी स्लोपी एरिया था जाने के लिए, बट लौटते समय पता चला कि हम काफ़ी दूर निकल गए थे जाते जाते। फिर रास्ते में हमें चाय मिली, हमने अपनी चाय एंजॉय की
और ये रहा हमारे रिसॉर्ट का एंट्रेंस एरिया। ये एरिया है जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो सकती है, पार्किंग एरिया है। और फिर ये रहा एंट्रेंस जहाँ पे आगे रूम्स वगैरह है, रिसेप्शन वगैरह है। काफ़ी ब्यूटीफुल स्पेस है। सो आज का हमारा प्लान बना ब्रेकफास्ट वगैरह करके मॉल रोड घूमने का। सो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और देखिए ब्रेकफास्ट में क्या था। चाय, परोठे, दही, अचार विद बटर। दर्श को भी बहुत पसंद है पराठे, इसलिए यही डिसाइड हुआ कि पराठे ही ऑर्डर किए जाए। बस नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े मॉल रोड के लिए, जो मशोबरा से आगे 10 किलोमीटर जाके शिमला में था। ये रहा मॉल रोड। मॉल रोड में पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ से जुड़ी बहुत प्यारी याद है मेरे कॉलेज के टाइम की। अपने कॉलेज के ट्रिप पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए थे। जब भी इस जगह को देखने का मौका मिलता है वो सारी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। सच में कॉलेज के दिन आज भी मेरे जीवन के सबसे यादगार लम्हों में से हैं। फिलहाल ये रहा मॉल रोड और यहाँ पे लोग पैदल ही चलते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं। फिर भी काफ़ी क्राउड था क्योंकि ये सीज़न का पीक टाइम है टूरिस्ट के लिए। इस टाइम पे लोग आते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। ये हमारा तिरंगा प्यार से लहराता हुआ, कितना प्राउड मोमेंट होता है ना। और यहाँ हमारे कुछ भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं लगी थीं। इस प्रतिमा से जुड़ा एक फनी इंसिडेंट हुआ। दर्श ने कहा, माँ ये सबको ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा, बेटा ये हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि हम सब खुश रहें, अपने देश में आज़ाद रहें, आबाद रहें। दर्श भी, उसके लिए चीजें नई थी। जब वो क्वेश्चन करता है ये सब चीजें देख के, तो कभी कभी आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बीइंग अ मदर आंसर खोजना पड़ता है क्योंकि उसकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी तो इतने बेतुके क्वेश्चंस आते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाती हूँ कि क्या आंसर करूँ। बट मदरहुड अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ दर्श के साथ। फिर हम एक कैफेटेरिया में आए। हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। हमारे साथ दर्श था, उसे भूख लग गई थी। पूरा मॉल रोड घूम के हम पूरी तरह से थक चुके थे। आए हम लिफ्ट के थ्रू थे, लेकिन जाना हमने डिसाइड किया वाया मार्केट। ये यहाँ की लोकल मार्केट है और बहुत दूरी में लगती है। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी। मुझे तो सच में बहुत कुछ लेने का मन किया, लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि हम बैग एक्स्ट्रा लेके नहीं गए थे। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी और हम वापस आ गए अपने रूम पे। काफ़ी थकने के बाद हमने फिर यहाँ रूम में ब्रेकफास्ट अपना ऑर्डर किया, चाय ऑर्डर की जिसको मैंने नहीं शूट किया है। और उसके बाद हम बाहर आए। यहाँ आज बॉनफायर था। कुछ और भी फैमिलीज आई हुई थी जिनके साथ टाइम स्पेंड किया। हमने साथ में फॉग का भी मज़ा लिया। हमने ऐसे मुंह से धुएं उड़ाए।
मज़े किया और डिनर करने के बाद हम सो गए क्योंकि मॉल रोड की थकान बहुत ज़्यादा थी तो कुछ शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, रेडी हुए। आज हमारा इस होटल से विदा लेने का टाइम था और बस फिर चल दिए अपने पुराने आशियाने की तरफ। ओवरऑल ये पूरा टाइम 2 दिन का बहुत अच्छा रहा। हमने साथ में बहुत सारा टाइम एंजॉय किया और ये देखिए कितनी पूरी तरह से स्नोफॉल होने वाला है आने वाले समय में। ये इसका ट्रेलर है। जीवन के इस लंबे सफ़र में ये छोटे छोटे ब्रेक हमें आगे के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। काम और ऑफिस तो चलते ही रहेंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन फैमिली के साथ ये थोड़ी क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताने की कोशिश करते रहना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, सब कुछ भूल कर थोड़ा समय अपने खुद के साथ भी बिताएं। ऑन दैट नोट आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।